खुदाम यीशु मसीह के बरकत और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। आप सबको गॉड इज़ लव प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहता हूँ और खुदाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदाम ने आज हमें खूबसूरत दिन बख्शा है ताकि हम उसकी मोहब्बत पर गौर कर सकें। आज मेरे साथ खुदा के ज़बरदस्त खादिम यहाँ मौजूद हैं, पास्टर जिम हॉल। वेलकम पास्टर टू आवर प्रोग्राम गॉड इज़ लव। और उनके साथ तशरीफ फरमा है उनकी मिसेस श्री हॉल। वेलकम टू गॉड इज़ लव। You guys are so full of God's love, and I know our people will be tremendously blessed through the things that God has done in your lives. So thank you so much for joining us. Well, thank you. We're so honored to be here today and to be with you and to just greet the beautiful people of Pakistan. We love you. We pray God's anointing and His blessing over your life today, and just an honor to be with you, Salik. Thank you, brother. भाई कह रहे हैं कि आज हमें भी बड़ी खुशी है कि हम आज इस प्रोग्राम पर मौजूद हैं और हम पाकिस्तानी लोगों से प्यार करते हैं और आज खुदावंद आप सबको छुएगा और बरकत देगा। Praise the Lord. Thank you so much. So we're going to start with prayer. I'm going to ask you, Sister Cherie, to lead us in prayer. I would love to. Yes, thank you. Thank you. Heavenly Father, we thank you for every viewer that watches this program today. हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं हर उस हमारे व्यूअर के लिए जो हमें इस वक्त देख रहे हैं। We ask that you pour out your love upon each one of them. खुदावंद मेरी ये दुआ है कि आज तेरी मोहब्बत एक एक पर आया हो। We pray, Lord, that your Spirit would touch them with your great, powerful love. खुदावंद मेरी दुआ है कि आज तेरा पाखरू एक एक को तेरी मोहब्बत के साथ छुए and bless them in Jesus' name. और सबको बरकत दे मसीह के नाम में। Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Thanks for that beautiful short prayer. Praise the Lord. Now, अज़ीज़ों, अब हम खुदा के खुदाम से सुनेंगे कि खुदा ने इनकी ज़िंदगी में कैसे बड़े जलाली काम किए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम के शुरू में हम अपने दोस्तों से सुनते हैं कि खुदा ने कैसे इनकी ज़िंदगी में जलाली काम किए हैं और सबसे बड़ा जलाली काम हमारी निजात है, हमारी ज़िंदगियों की तब्दीली है। और आज पास्टर जिम और उनकी मिसेस शरी हमारे साथ शेयर करेंगे कि खुदावंद ने कैसे इनकी ज़िंदगी को बदला है। So please share with us what God has done in your life. I know the God's love, the best thing that God's love has done is transformed our lives. And so how that took place in your life? I cannot remember a time when I was not in church from the very beginning of my life. Oh wow, praise the Lord. भाई कह रहे हैं कि मुझे कोई ऐसा वक्त याद नहीं कि मैं जब चर्च में नहीं था। It was a very religious home. My parents loved God and took us to church on a very regular basis. हमारा घराना बड़ा मजहबी था और जब भी चर्च हर हफ्ते या जब भी चर्च जाना होता था तो हम अपने वालिदैन के साथ होते थे। You know, being raised in that kind of atmosphere, you hear Bible stories your entire life. और जब इस तरह के माहौल में परवरिश होती है तो फिर हर वक्त बाइबल की कहानियाँ सुनने को हमें मिलती हैं। So from Genesis to Revelation, we learned about Christ, we learned about the Old Testament saints. और पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक हमने मसीह के बारे में और उन तमाम जो खुदा के नबी रसूल हुए हैं उनके ताल्लुक से हमने सीखा। But I didn't personally receive Christ as my Lord and Savior until later on in grade school. और मैं जब काफ़ी सालों के बाद फिर जो एक शख्सी मेरा खुदा के साथ या मसीह के साथ मेरा ताल्लुक है वो कुछ देर के बाद हुआ। It's a very small church in a community
where an evangelist came and he preached a very simple but very powerful message about Jesus Christ. एक छोटे से चर्च में एक मुबश्शिर आए और उन्होंने बड़ा ही ज़बरदस्त खुदा का कलाम वहाँ शेयर किया जिसने मेरी ज़िंदगी को छुआ. But I really didn't know what to do with the gift that I had received, but I knew I'd received Christ. और जब मैंने खुदा की नजात को तजुर्बा किया तो मुझे नहीं पता था कि क्या मेरे साथ हुआ है, लेकिन मैं जानता था कि मुझे मसीह ने छुआ है और निजात बख्शी है. So my journey with my relationship with Christ was up and down all the way until I got into high school. और जब मैं हाई स्कूल में गया तो मेरी जो मसीह के साथ मेरा ताल्लुक़ था, रिश्ता था, वो कभी बड़ा अच्छा हो जाता और फिर कभी मैं नीचे आ जाता और इस तरह से ऊपर नीचे मेरा ताल्लुक़ मसीह के साथ रहा. And like a lot of us, we have a journey that Christ takes us on with a purpose to bring stability and a foundation of Christ in our lives. और जैसे हम सब के साथ हमने एक रास्ते पे मसीह के साथ चलना होता है और जिसके सबब से खुदावंद हमारी ज़िंदगी में हमारी जो जड़ें हैं या हमारी बुनियाद है उसको वो मजबूत करता है. When I was in high school, at the very end of high school, I had enlisted into the United States Navy. जब मैं हाई स्कूल के आखिरी साल में था तो मैंने नेवी के लिए अमेरिका की जो नेवी है उसके लिए मैंने अपना नाम दर्ज करवाया. And then I met this beautiful young lady at the end of high school named Cherie Ennis. Praise the Lord. Yeah, that was my next question. So जो आखिरी जो हमारा साल था हाई स्कूल का उस वक्त मैं एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से मेरी मुलाकात हुई और वो शरी है. Praise the Lord. It's an incredible encounter. I was hot and cold, up and down, until I met this beautiful lady. Praise the Lord. और भाई कह रहे हैं कि मेरा बड़ा ही एक अजीब किस्म का माहौल था उस वक्त तक जब मैं शरीक के साथ मिला और खुदावंद ने बहुत ही अच्छा हमारा ये एक रिश्ता कायम किया. So I understood the church language of what to say, how to say it, and when to say it. और फिर जो एक चर्च के लेवल पर या कलीसियाई सतह पर जो हम ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं कि क्या कहना है, कब कहना है, कैसे कहना है, उसका मैंने इस्तेमाल किया. And I went to United States Navy boot camp, and while I was there, Cherie got saved, filled with the Holy Spirit, and it was my worst nightmare at that time. Praise the Lord. और जब मैं नेवी में था तो फिर मुझे पता चला कि शरीक को खुदा के रूह ने छुआ है और इन्होंने निजात पाई और पाक रूह से ये भर गई. हालेलुया. और भाई कह रहे हैं मेरे लिए ये मुझे थोड़ा डर भी लगा इसके ताल्लुक से. Yeah, but it was actually the best thing that ever happened in my life to marry a person who had gone from darkness to light and was a genuinely saved individual. Praise the Lord. और भाई कह रहे हैं वो एक मेरे लिए एक बेहतरीन काम था जो खुदा ने किया कि शरीक को जो दुनिया की ज़िंदगी है या तारीकी है दुनिया की उससे निकाल कर वो अपनी रोशनी में लेके आया और इससे बड़ा हमारे लिए और कोई काम नहीं हो सकता. Yeah, it's a very, very powerful time. And sweetheart, you share really what happened in your life. Yeah, please, you share how the Lord transformed you. Well, I was raised in a religious atmosphere, going to a church that I'd never heard the salvation message. मैं भी एक मजहबी घराने में पैदा हुई, परवरिश पाई और मैंने कभी भी वहाँ निजात का कलाम नहीं सुना था. My parents had received Christ, received the Holy Spirit, and I thought they had lost their minds. और जब मेरे वालिदैन ने भी मसीह के साथ उन्होंने अपने रिश्ते का आगाज़ किया यानी कि निजात पाई और मसीह के साथ एक ज़ाती रिश्ता कायम किया
तो मैं समझती थी कि शायद मेरे वालिदैन ने उनका दिमाग खराब हो गया है. The more I fought against the Holy Spirit, the more conviction came over me. I knew I was unsaved and I needed Christ. Praise God. और जितना ज़्यादा मैं उस वक्त नौजवानी की हालत में थी, पाकरू के साथ, खुदा की बातों के साथ, जितना ज़्यादा मैं टकरा रही थी या लड़ रही थी, उतना ही ज़्यादा पाकरू की जो कायलियत थी वो मेरे ऊपर आती रही, और फिर मैंने खुदा उनको अपनी ज़िंदगी दी. Jesus went out, he was gone in the Navy, and I bowed my knee, the best and the most wonderful thing in my life. Praise the Lord. सिस्टर बहन कह रही हैं कि खुदावंद का रूह, खुदावंद यीशु मसीह जीत गया और मैं हार गई, और मैंने अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दी. और जिम जो हैं ये नेवी में चले गए थे, और ये मेरे लिए एक सबसे पावरफुल और ज़बरदस्त तजुर्बा था. Now, both of you have shared how you guys were born in a religious home, but you did not have a personal relationship with That's correct. अजीज़ो, अभी आपने दोनों भाई और बहन की टेस्टिमोनी में देखा है, सुना है कि कैसे दोनों मजहबी घरानों में पैदा हुए थे, चर्च जाते थे, लेकिन जो एक ज़ाती रिश्ता था, एक पर्सनल रिलेशनशिप था, वो इनका मसीह के साथ नहीं था. और जब इन्होंने मसीह का पैगाम, जो निजात का पैगाम है, खुदा के साथ एक ज़ाती रिश्ता कायम करना है, जब उसके बारे में सुना, तो फिर इनकी ज़िंदगी में तब्दीली आई. Praise God. I just shared with our audience that how you guys were born in a religious home, but you never had a personal relationship. But it was that personal relationship with Christ that basically transformed your life. Yes. One of the things that happened in our lives together is that I was raised in a very religious home, but not realistically relational with Christ. भाई कह रहे हैं कि मैं चूंकि एक मजहबी घराने में पैदा हुआ था, लेकिन जो एक ज़ाती रिश्ता है मसीह के साथ या खुदा के साथ, वो नहीं था. Yeah, my father was really a true, what I would call a Pharisee, very hypocritical, said one thing but lived a totally different life. मैं कहूँगा कि मेरे वालिद साहब जो थे वो मजहबी तो बहुत थे, लेकिन वो एक फरीसी की मानद थे, जो कि जिसको मसीह ने, जिनको रयाकार भी कहा है, कि वो कहते कुछ थे लेकिन करते कुछ थे. चर्च में कुछ और होते थे और बाहर कुछ और होते थे. So when Cherie and I talked about marriage, we knew that we wanted religion in our home. We knew that we would take our children to church, but we didn't necessarily plan on going to church. और भाई कह रहे हैं कि हम चाहते थे कि हमारे घराने में हमारे बच्चे भी खुदा से प्यार करने वाले हों, लेकिन हम एक रियाकार वाली ज़िंदगी बसर नहीं करना चाहते थे, और इस वजह से हम दोनों चर्च नहीं जाना चाहते थे. But please understand, these conversations happened before Cherie received Christ as her Lord and Savior. याद रखें कि ये जो हमारी गुफ्तगू थी, ये उस वक्त हुई जब शरी ने मसीह को अपना ज़ाती नजात दहिंदा कबूल नहीं किया था. ये उससे पहले की बात है जो हमने सोची थी, रयाकारी के ताल्लुक से, या एक इस तरह की ज़िंदगी बसर करने के ताल्लुक से. So in our relationship, after we got married in 1973, which was amazing, we continued to go to church. She continued to grow, and I continued to play the church games. और 1973 में हमारी शादी हुई, और हम खुदा के शुक्रगुज़ार हैं. और फिर जो शरी थी, इसने चर्च जाना शुरू किया, और बड़े वफादारी के साथ, लेकिन मैं खुदा के साथ ठीक तरह नहीं चल रहा था. And one point in our life, the conflict of me living a double life, Cherie living a consistent life, came to a conflict. और फिर हम दोनों की जो जिंदगियां थी, मैं एक दोगली ज़िंदगी बसर कर रहा था,
खुदा के साथ चलना भी चाहता था और लेकिन नहीं चलता था, लेकिन जो शरीर थी ये टोटली खुदा के साथ कमिटेड थी, मसीह के साथ, और एक ऐसी ज़िंदगी बसर कर रही थी जो कलाम के मुताबिक थी। और मेरी ज़िंदगी खुदा के साथ ठीक नहीं थी, जिसके सबब से हमारी ज़िंदगियों का आपस में टकरा हुआ और टकराव था जो कि ठीक नहीं था। Yeah. Our conflict was not a love conflict between each other. It was a conflict of my relationship with Christ, whether I would serve Him with all of my heart or not. हमारा जो आपस का जो रिश्ता था उसमें कोई तनाज़ा नहीं था, लेकिन जो मसीह के साथ मेरा रिश्ता था, जो कि मैं पूरे दिल के साथ मसीह के साथ नहीं चल रहा था, उसकी वजह से हमारे रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। So at the height of the conflict, we had come to a place where I would wake up at night and my sweet wife would have her hands on my shoulder, praying that God would make me the man of God that He wanted me to be. Praise God. Thank God for praying wives. Man. और मुझे याद है, भाई कह रहे हैं, मुझे याद है कि जब कई दफ़ा मैं रात को उठता था तो मेरी बीवी मेरे कंधे पर हाथ रखकर दुआ कर रही होती थी कि खुदावन मेरे खामन को तू अपनी मर्जी के मुताबिक इनको ढाल बना ताकि ये तेरा सच्चा खालिद हो। And when I came to repentance, she was already right with God. But we had a mock funeral in our home and read the scriptures and put the old Cherie and the old Jim in the grave. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. और भाई कह रहे हैं कि फिर जब मैंने तौबा की और मेरी मिसेज मेरे लिए दुआ करती थी, तो फिर हमने एक ऐसा जिसको कहते हैं कि एक फर्जी तौर का हमने एक जनाजा अपने घर में किया, और वो ये था कि जो पुराना जिम और शरी थे वो मर चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, और हम उनका जनाजा पढ़ रहे हैं कि ये अब पुराना जो इंसान है, पुराना जो जिम है वो ख़त्म हो चुका है और अब मसीह में हम नए हो गए हैं। Praise God. Isn't that wonderful? That is awesome. I've never heard of that before. Yes. You know, our journey of faith has been so powerful together. Praise the Lord. To be able to follow Him, to work together, to live together, to love together, it's beyond what you can imagine. Praise the Lord. भाई कह रहे हैं कि हमारा जो रिश्ता है एक दूसरे के साथ और मसीह के साथ इतना ज़बरदस्त है कि हम बयान नहीं कर सकते कि कैसे ज़बरदस्त खुदा ने जलाली काम किए हैं। Praise the Lord. Thank you so very much. That is so awesome, so powerful, and I think it really connects your testimony, clicks and connects with our people that are hearing this testimony of yours. Thank Praise you. the Lord. अजीजों, आपने अभी सुनी है बड़ी ज़बरदस्त गवाही कि कैसे खुदा ने पास्टर जिम को और पास्टर शरी को चेंज किया, और अब ये खुदा की खिदमत पिछले 40 सालों से कर रहे हैं। और अभी हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम सुनेंगे कि कैसे बड़े जलाली काम इनकी खिदमत के ज़रिया से खुदा ने किए हैं। कहीं मत जाइए, देखते रहें गॉड इज़ लव। वेलकम बैक अजीज़, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव, और ब्रेक पर जाने से पहले आपने ज़बरदस्त गवाही सुनी खुदा के खादिम पास्टर जेम और पास्टर शरी हॉल की कि कैसे खुदा ने इनकी ज़िंदगी को तब्दील किया और एक मजहबी घराने से और एक ऐसी ज़िंदगी से जो बेसिकली एक रियाकारी वाली ज़िंदगी थी उससे निकाल के पास्टर जिम को खुदा अपने साथ एक हकीकी जो रिश्ता है उसमें लेके आया और खुदा ने इनकी ज़िंदगी को तब्दील किया। प्रेज़ गॉड। और अब हम जानेंगे कि खुदा ने कैसे इनको खिदमत के लिए बुलाया और
कैसे ये पिछले 40 सालों से खुदा की खिदमत कर रहे हैं. So yes, please share with us how the Lord called you into the ministry, and you've been in ministry for Almost 40 years. 40 years. So please share with us all the great things that God has done in and through you guys. I would just say this, that man has a plan and God has a plan. Praise the Lord. भाई कह रहे हैं कि मैं ये कहूँगा कि इंसान का एक प्लान होता है, लेकिन खुदा का भी एक प्लान है हमारी सबकी जिंदगियों के लिए. Amen. After God did such a miracle in our marriage, the struggle for me was knowing what is the vocation that I'm supposed to enter into. और जब खुदा ने हमारी ज़िंदगियों में काम किया तो फिर मेरे अंदर जो एक कश्मकश थी वो ये कि अब मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए क्या करना है या क्या चुनना है, कौन सा पेशा इख्तियार करना है. I've always been involved in athletics from a very, very early age. Soccer, playing football, and wrestling has been the main one. भाई कह रहे हैं कि शुरू ही से मैं बड़ा ही एक खिलाड़ी किस्म का शख्स था. मैं अमेरिकन फुटबॉल है वो खेलता रहा, फिर जो सॉकर है यानी कि जो फुटबॉल है वो खेलता रहा, और इस तरह से रेसलिंग भी मैं करता रहा. So that became the natural direction that I was going. Sheree and I have always worked with younger kids in Bible classes. After we got our lives, I got my life right. और भाई कह रहे हैं कि हम ये सोच रहे थे कि शायद खुदा चाहता है कि हम इन गेम्स की वजह से कोई प्रोफेशन इख्तियार कर लें, क्योंकि हम जब खुदा ने हमारी ज़िंदगी को तब्दील किया तो उस वक्त हम बच्चों के साथ चर्च में उनके साथ खिदमत कर रहे थे. Yeah. So I wrestled for the U.S. Navy and then was pursuing a business degree as I wrestled in college as well. और फिर जब मैं नेवी में था तो मैं बड़ी कश्मकश में था कि क्या मैं कोई बिज़नेस करने के लिए कोई कर लूं और पढ़ाई करूं या फिर क्या करूं. One of the great things that we were involved in, and I was involved in, I wrestled in college. I was wrestling with a purpose of getting a degree so I could teach and also coach wrestling. और मैं चूँकि मैं रेसलिंग करता था तो फिर मैं शायद सोच रहा था कि मैं जो रेसलिंग की कोचिंग है वो मैं करना शुरू कर दूं या फिर और कुछ करूं. And in the middle of this, I had enrolled at a larger college to pursue continuing with my education, and my sweet wife told me that if I was doing that for her, please don't do it. और मैंने एक बड़े यूनिवर्सिटी में मैंने दाखला लिया ताकि मैं एक डिग्री हासिल कर सकूं बिज़नेस में. तो मैंने फिर जब अपनी बीवी के साथ शेयर किया तो इन्होंने कहा कि अगर ये आप मेरे लिए कर रहे हो तो बिल्कुल ना करो. I've come to love Jeremiah 29:11. It says this, that the thoughts that I think toward you are good and not evil, to give you a future and a hope and an expected end. यर्मिया 29 बाब की 11वीं आयत मुझे बहुत पसंद है कि खुदा कहता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे लिए जो हैं वो भलाई के हैं और बेहतरी के हैं. Praise the Lord. And I've come from a long line of preachers in my family. My grandmother was a very short, powerful little Pentecostal preacher. I have cousins. I have an uncle that was a powerful man of God. And I wasn't sure that I wanted to go that direction. और भाई कह रहे हैं कि मेरे ख़ानदान में बहुत से मनात रहे हैं. मेरी जो दादी थी वो बड़ी ज़बरदस्त एक मनात रही हैं. फिर मेरे बहुत से कज़न्स और दूसरे जो हमारे रिश्तेदार थे वो बड़े ज़बरदस्त खादम रहे हैं. और लेकिन मैं नहीं जानता था कि क्या मैं भी इसी लाइन में हूँ. So that inner conflict was answered in a meeting in Blackwell, Oklahoma in 1980 when Sheree and I were at a meeting where a beautiful lady was giving her testimony.
और ये जो मेरे अंदर कश्मकश चल रही थी कि मैंने क्या करना है, कौन सा पेशा इख्तियार करना है, तो एक दिन हम ब्लैकवेल ओक्लाहोमा में एक मीटिंग में थे और वहाँ पर एक खुदा की ज़बरदस्त खादमा जो कि बड़ी नबूवती तौर से वो गाती भी थी और कलाम भी करती थी, तो वो वहाँ मौजूद थी। And it was that night that she sang a song called the Missionary Song. And she said, if you feel in your heart that you have a call of God on your life, please come to the front. और उस रात उस बहन ने एक ऐसा गीत गाया जिसका नाम मिशनरी सॉन्ग था, और जब वो गीत उन्होंने गाया और उन्होंने कहा कि अगर आपकी ज़िंदगी में जो वहाँ बैठे थे उनसे कह रही थी कि अगर खुदा ने आपको एक मिशनरी होने के नाते से बुलाया है तो आप आगे आ जाएं। So I stood up to answer that call. I turned to my sweet wife and I said, if I'm called, you're called. Praise the Lord. और भाई ने कहा कि मैं एकदम खड़ा हो गया और मैंने अपनी बीवी से कहा कि अगर खुदा ने मुझे मिशनरी होने के लिए बुलाया है तो आप भी मिशनरी होने के लिए बुलाई गई हैं, हम दोनों को आगे जाना है। Praise the Lord. Amen. And that really has begun our journey. Praise the Lord. Going to Bible school, pioneering a church, moving to Minnesota. We pioneered our first church in Oklahoma. Nice. भाई कह रहे हैं कि हमने फिर उस वक़्त खुदा की उस बुलाहट को सुना और फिर हमने एक चर्च, हम बाइबल को स्कूल में गए और उस बाइबल स्कूल के बाद इन्होंने एक ओक्लाहोमा में चर्च भी वहाँ प्लांट किया और फिर उसके बाद ये मिनेसोटा चले गए। And so we've worked together almost 40 years in ministry and loving people, loving God, the nations of the world, Praise God. to see the gospel of Jesus Christ preached. Praise God. और भाई कह रहे हैं पिछले 40 सालों से हमने मुख्तलिफ जगहों पर पासबानी खिदमत की है और मुख्तलिफ ममालिक में भी गए हैं और खुदावंद की ये 40 साल से हम खुदा की खिदमत जो कर रहे हैं, हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने जलाली काम किए हैं। I remember you were sharing with me about your experience in Europe. Yes. Can you share a little bit about that? Yes, we've had, and I say we because Cherie and I have always done ministry together. Yes, because you are one. Yes, yes, absolutely. Amen. But have had the opportunity, was in the country of Lithuania when the coup took place, and flew out. We've been in Berlin. I was in Berlin when the wall came down, just after the wall came down, and so we've had so many experiences of preaching the gospel and doing marriage conferences from Peru to Africa, all over the world, that we've had the privilege of preaching this powerful gospel together. Praise the Lord. भाई कह रहे हैं कि जब हम यूरोप में थे, लिथुआनिया में, उस वक़्त जब एक वहाँ मार्शल लगा था और वहाँ पर इन्होंने बड़ी मुश्किलों से फिर वहाँ से उन्हें बाहर निकलना पड़ा। फिर बर्लिन में जब वो दीवार गिराई गई यूरोप की, तो कहते हैं कि उस वक़्त भी मैं वहाँ था। तो इस तरह से मुख्तलिफ ममालिक में, यूरोपियन ममालिक में भी खुदा उनकी खिदमत करते रहे हैं और खुदावंदी ने अपने जलाल के लिए वहाँ भी इस्तेमाल किया है। Praise the Lord. Now I'm going to ask you one question. A powerful miracle that you have seen in your life. It could be a healing or someone's life transformed or anything. Just a powerful miracle that you have seen all these years in your ministry. Can you share that? Sweetheart, anything that comes to mind in particular? The first thing that the Lord really did in my life, I didn't have confidence that God would answer my prayers. I knew He would answer others, but not mine. बहन कह रही हैं कि जब शुरू में हमने अपनी मसीही ज़िंदगी का आगाज़ किया तो उस वक़्त जो मैं दुआएं मैं करती थी, उन दुआओं में मेरा कोई इतना एतमाद नहीं था, भरोसा नहीं था। हाँ, मैं ये जानती थी कि दूसरों की खुदा दुआएं सुनता है, लेकिन मेरी अपनी दुआ पर मुझे कोई एतमाद नहीं था। So I learned to pray God's will by praying His word, and that transformed our lives. Praise God. और फिर मैंने ये सीखा
कि हम जब खुदा की मर्जी के मुताबिक दुआ करते हैं तो फिर हमारी दुआएं सुनी जाती हैं और खुदा उनका जवाब देता है. And when I was trusting the Lord for Jim to come back to the Lord, I began to pray the word, and then I would have the Holy Spirit well up on the inside of me. I was a young believer. I didn't understand, but it was Romans 8. हालेलुया. और बहन कह रही हैं कि मैं जब अपने हस्बैंड के लिए दुआ कर रही थी कि खुदावंद इन्हें बदले, तो मैं खुदा उनकी मर्ज़ी के मुताबिक दुआ करती थी और फिर पाक रूह मेरी रूह के अंदर ऐसे जैसे वो एक चश्मे की मानद बह रहा है, और फिर रोमियो 8 बाब के मुताबिक मैं फिर दुआ करती थी. The Holy Spirit taught me to pray, and God does answer prayers. हालेलुया. Amen. आपने मुझे दुआएं करना सिखाई और वो वाकई दुआओं का जवाब देता है. Praise the Lord. So that's awesome, because that's basically how miracles happen. Yes. When we have confidence Yes. in the name of Jesus, Yes. in the Word of God, and when we pray according to His Word. Amen. Praise the Lord. So that is such a powerful point. And any other miracles you guys have seen? I think when we look at the scripture in Matthew 9, Jesus taught, preached, and healed. Praise the Lord. हम जब मत्ती 9 बाब को देखते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कलाम सुनाया, तालीम दी, और फिर दुआ करना सिखाया, और फिर इस तरह से लोगों को शिफा देना सिखाई. Yeah. Jesus went about doing good, healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. Praise the Lord. और फिर जैसा कि खुदा के कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह हर जगह जहाँ भी जाता था वो लोगों को तालीम देता था और लोगों को शिफा देता फिरा. So over the years, Cherie and I have just had simple but yet powerful mountain moving faith. और इन तमाम सालों में हमने खुदा का वो ईमान अपने अंदर देखा है कि जो पहाड़ों को हटा देने वाला है. So we've seen people that have been bound with demons here in the U.S. and abroad. We've seen the sick here in the U.S. and abroad. We've seen those that have had tumors in their body completely dissolved by the power of the living Christ. Praise God. भाई कह रहे हैं कि हमने देखा है अमेरिका में और दूसरे दुनिया के ममालिक में भी कि कैसे जो बुजुर्ग गिरफ्तार लोग होते थे खुदा उन्हें आज़ादी बख्शता था, और उसके साथ साथ खासकर वो भी मुख्तलिफ बीमारियों में जो मुब्तला लोग होते थे, और ख़ासकर जिनके रसौलियाँ होती थी, और इस तरह से खुदा उनको शिफा देता था. और ये सब कुछ हम देख चुके हैं, ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि दूसरे ममालिक में भी. We've simply taken the scripture that God will perform according to His own word. Praise God. हमने जो सीखा है और जिसका तजुर्बा किया है वो ये कि जो खुदा ने अपने कलाम में कह दिया है उसके मुताबिक सब कुछ होगा. Praise God. Okay, I want to ask you, you were just earlier sharing with me about how a person died in the church service. Can you share that? Yeah. And then we're going to take a break and then come back and you're going to preach. One of the great miracles that we experienced in the early years of our ministry was in a very small rural town, and a man had cancer. एक जो हमारी खिदमत के आगाज़ में एक बड़ा ज़बरदस्त मौजज़ा हुआ. एक शख्स एक छोटे से कस्बे में हम थे और वहाँ एक शख्स था जिसको कैंसर था. And we were at home and praying for the family, praying for this particular gentleman. और हम उनके घर में थे और उस घर में हम उनके लिए दुआ कर रहे थे उस शख्स के लिए. And in the middle of our time of fellowship, one of our congregation members noticed that this man had completely quit breathing. He had died. और जब हम वहाँ दुआ कर रहे थे तो वहाँ एक हमारा चर्च का मेंबर था, उन्होंने देखा कि वो भाई जिसको कैंसर था वो ऐसे लग रहा था कि वो मर गया है, उसके सांस बंद हो गए, ख़त्म हो गया. And before I realized actually what I was doing,
I ran to the couch. I sat on top of this man. I grabbed him by his lapels, and I commanded life to come in him, commanded him to breathe, and he gasped, and he came back to life. Hallelujah, praise the Lord. और मैं उस वक्त इस कदर रूह से भरा हुआ था कि मैं भागकर उस भाई जिसको कैंसर था, वो सोफे पे लेटा हुआ था, मैं उसके ऊपर जाके बैठ गया और उसके इस तरह से जो कपड़े थे उसको पकड़कर मैंने उसको दुआ करना शुरू कर दिया और मैंने उस मौत को डांटना शुरू कर दिया और कहा कि ये शख्स जिंदा हो यीशु के नाम में। और उसी वक्त उस भाई ने फिर सांसें लेना शुरू कर दी। Hallelujah. Isn't that powerful? Praise the Lord. But in the middle of this, Alik, the greatest miracle took place. It wasn't his physical being raised. A relative said, he's not saved. So I led him in a sinner's prayer to accept Christ, Praise the to Lord. secure his eternity. Hallelujah. Hallelujah. और भाई कह रहे हैं कि वो जो मौजज़ा तो हुआ था कि वो जो शख्स मर गया था जिंदा हुआ, लेकिन उससे भी एक बड़ा मौजज़ा हुआ और वो ये था कि वहाँ उनका एक रिश्तेदार था जो मसीह से वाकिफ नहीं था, जिसने अपना दिल यीशु को नहीं दिया था। जब उन्होंने ये मौजज़ा देखा तो उन्होंने कहा कि मैं मसीह को दिल देना चाहता हूँ। फिर मैंने उस शख्स को भी दुआ उनके साथ की और उन्होंने अपना दिल और ज़िंदगी यीशु मसीह को दिया और वो रूहानी तौर से मुर्दों में से वो भाई जिंदा हो गया। Hallelujah. Amen. Praise the Amen. Lord. That is so powerful. It's a God of signs, wonders, and miracles, my Amen. friend. He's same yesterday, today. and Yes, amen. Awesome. अजीजों, अभी आपने बड़े ज़बरदस्त मौजज़ात को सुना है कि यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। इस वक्त आज इस प्रोग्राम में खुदा के खादम दुआ करेंगे, हम सब मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे और खुदा जलाली काम आज आपकी ज़िंदगी में करेगा। इसलिए कहीं मत जाइए, हम लेते हैं ब्रेक और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे खुदा का कलाम सुनेंगे और फिर आपके लिए दुआ भी करेंगे और खुदा आज मौजज़ात करेगा, जलाली काम करेगा। कहीं मत जाइए, देखते रहें गॉड इज़ लव। वेलकम बैक अजीज, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव और ब्रेक पर जाने से पहले आपने पावरफुल गवाहियाँ सुनी, ज़बरदस्त। और मेरा ईमान है कि आज खुदावन हमारे दरमियान यहाँ जलाली काम करेगा। जो मौजज़ा आप खुदा से चाहते हैं आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन आए हम पहले खुदा का कलाम सुने और खुदा के खादम पास्टर जेम हमारे साथ खुदा के कलाम को शेयर करेंगे। Yes, brother, please share with us what God has put on your heart. You know, when I think of the treasures that's in this incredible book called the Word of God, how do you exhaust this book? Amen. Awesome, that's right. भाई कह रहे हैं कि जब ये एक ऐसा ज़बरदस्त खुदा का कलाम है जिसमें हमारे लिए ज़बरदस्त खुदा के वादे हैं, तो हम कभी भी ये किताब जो है ये खुदा की कुदरत से, खुदा के जलाली कामों से ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती। इसमें हमेशा के लिए हमारे लिए ज़बरदस्त खुदा के काम मौजूद हैं। तो इस वक्त हम खुदा के कलाम को देखेंगे। सो यस ब्रदर, Amen. His Word is alive and it's खुदा का कलाम powerful, जिंदा और मौसर, sharper than any two-edged sword. दो धारी तलवार से कहीं ज़्यादा तेज है। हालेलुया। I hate to say that this is my favorite passage because they're all my favorite passages. मुझे ये कहना ठीक तो नहीं लग रहा, लेकिन ये मेरा एक बड़ा पसंदीदा पैसेज है। And what it is? It is in 2 Corinthians chapter 4 verse 7 to 18. दूसरा करंथियों चौथा बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत। और जैसे भाई ने जब शुरू में मेरे साथ ये शेयर किया कि ये पैसेज शेयर करेंगे, तो मैंने कहा ये मेरा भी एक पसंदीदा पैसेज है। बल्कि खुदा का हर वादा, हर जो आयत है,
खुदा की कुदरत से भरी हुई और हमारी फेवरेट होनी चाहिए. Praise the Lord. So 2 Corinthians chapter 4 Verse 7 verse 7 to 18, it starts off, we have this treasure. Okay. और मैं इसका उर्दू में इसकी तलावत करूंगा. 2 करंथियों 4 बाब और उसकी 7वीं आयत यहाँ यूं मरकूम है. लेकिन हमारे पास ये खजाना मिट्टी के बर्तनों में रखा है ताकि ये हद से ज़्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम हो. हम हर तरफ से मुसीबत तो उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं होते, हैरान तो होते हैं मगर नाउमीद नहीं होते, सताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं छोड़े जाते, गिराए तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते. हम हर वक्त अपने बदन में यीशु की मौत लिए फिरते हैं ताकि यीशु की जिंदगी भी हमारे बदन में जाहिर हो. क्योंकि हम जीते जी यीशु की खातिर हमेशा मौत के हवाले किए जाते हैं ताकि यीशु की ज़िंदगी भी हमारे फ़ानी जिस्म में ज़ाहिर हो. बस मौत तो हम में असर करती है और ज़िंदगी तुम में. और चूंकि हम में वही ईमान की रूह है जिसकी बाबत लिखा है कि मैं ईमान लाया और इसीलिए बोला, बस हम भी ईमान लाते और इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने खुदा यीशु को जिलाया वो हमको भी यीशु के साथ शामिल जान कर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने हाजिर करेगा. इसलिए कि सब चीज़ें तुम्हारे वास्ते हैं ताकि बहुत से लोगों के सबब से फजल ज़्यादा होकर खुदा के जलाल के लिए शुक्रगुजारी भी बढ़ाए. Up to 18th? Up to 18, yes sir. इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते बल्कि गो हमारी ज़ाहिरी इंसानियत ज़ाइल होती जाती है फिर भी हमारी बातनी इंसानियत रोज़ बरोज़ नहीं होती जाती है क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अज़हद भारी और अब्दी जलाल पैदा करती जाती है. जिस हाल में कि हम देखी हुई चीज़ों पर नहीं बल्कि अनदेखी चीज़ों पर नज़र करते हैं क्योंकि देखी हुई चीज़ें चंद रोज़ा हैं मगर अनदेखी चीज़ें अबदी हैं. आमीन. Amen. Praise the Lord. Amen. This is almost a picture of the hour that we live in. We're pressed, we're pushed down, almost destroyed, but not destroyed. Hallelujah. Praise the Lord. अजीजो, जैसे कि इन दिनों में दुनिया के हालात चल रहे हैं और ऐसा ही कुछ हमें नज़र आ रहा है और जो हालात हैं इनके सबब से कई दफ़ा ऐसा महसूस होता है कि हम बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं. जैसा कि हमने अभी यहाँ पढ़ा है कि हम मारे तो जाते हैं, ऐसा लग रहा है कि हम मारे जा रहे हैं लेकिन खुदा हमें मरने नहीं देता. हालेलुया. खत्म नहीं होने देता. Praise the Lord. Amen. You know, all of us in life, we experience things that are so far beyond our ability to comprehend that it can feel like we're being destroyed. कई दफ़ा हम इस दुनिया में रहते हुए ऐसे हालात में से गुजरते हैं जो कि हमारी समझ से बाहर होते हैं और ऐसा लग रहा होता है कि हम बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे या हो रहे हैं. तो अज़ीज़ो, खुदावंद हमारा मौजज़ात का खुदा. But I love this verse that says, but we have the same spirit of faith. Hallelujah. That we believe. Hallelujah. And because we believe, we speak. Amen. And we know that the words that come out of our mouth are powerful, life-changing, situation-changing words. Praise God. लेकिन इस हवाले में जो हमने पढ़ा है कि वो रूह, ईमान की रूह, वही ईमान की रूह हमारे अंदर है और इसीलिए हम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? खुदा का कलाम. कि जब हमारे हालात ख़राब हों तो उन हालात में हमने खुदा के कलाम को बोलना है उस ईमान के साथ और फिर खुदावंद सब कुछ तब्दील करने की सारी कुदरत रखता है. हालेलुया. And Paul uses this phrase. He says, it is but now a light affliction. पौलुस रसूल इन अल्फाज को यूज करता है
कि ये हमारी हल्की दम भर की सी मुसीबत है. And what we experience today in comparison to eternity is very, very small. That's right. और जब हम अब्दियत के साथ अपनी इन हालात को उसके तनाजुर में हम देखें तो ये वाकई ही बहुत छोटी हल्की दम भर की सी मुसीबत है. It's very, very powerful with the word. When we understand the things that we face in life are really, according to the scripture, they're temporary. तो अजीज़ो, जब हम खुदा के कलाम की रोशनी में देखते हैं इन तमाम हालात को तो ये वाकई ही एक दम भर की एक छोटा सा ये मुद्दत है जो कि ख़त्म होने को है. Yeah, these things are subject to change. They're not eternal. They're just temporary, just for a short time. ये सिर्फ दम भर की मुसीबतें हैं और ये ख़त्म होने को है. And it can seem like a very, very long time for the things that we experience. और लेकिन जब हम मुश्किल हालात में से गुजर रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद ये बड़ा लंबा अरसा हो गया है, ये प्रॉब्लम बड़ी ही लंबी हो गई है. And I look at the scriptures of how God prepares us for the life that we live. और मैं जब खुदा के कलाम में से देखता हूँ कि खुदा कैसे हमें तैयार करता है उस ज़िंदगी को बसर करने के लिए जो हम दुनिया पर बसर कर रहे हैं. I love the story out of Matthew's Gospel, chapter 7, about the sandman and the rock man. I like that. भाई कह रहे हैं मुझे याद है वो कहानी जब हम मत्ती 7वें बाब में पढ़ते हैं जो एक रेत वाला आदमी है और फिर एक पत्थर वाला यानी कि मजबूत शख्स है. I like Sandman and the rock man. And both people have the same opportunity to succeed and walk through life in success. और जो एक रेत वाला शख्स है और फिर दूसरा पत्थर वाला यानी कि चट्टान वाला शख्स जो कि मजबूत शख्स है, दोनों के लिए जो मौके हैं वहाँ मौजूद हैं, लेकिन जो फैसला दोनों के हाथ में है कौन एक चट्टान वाली मजबूत जिंदगी बसर करे. And here's a promise from Jesus in John 16:33. He said, "In this world you will have tribulation." यूहन्ना की मार्फत लिखी इंजील उसके 16वें बाब की 33 आयत में हम पढ़ते हैं यीशु ने फरमाया कि इस दुनिया में तुम दुख उठाते हो. That's not the kind of promise that you just say, "Oh, thank you, Jesus. Tribulation is coming." ये वो आयत है, ये वो वादा है जिसमें हम तालियां नहीं मारते कि ओ बड़ा जबरदस्त खुदा का वादा है कि दुनिया में हम दुख उठाते हैं. But he doesn't leave us there. He says, "But Hallelujah. be of good cheer. Hallelujah. I have overcome the world." लेकिन ये जो आयत है वहीं ख़त्म नहीं होती, उससे आगे खुदा यीशु फरमाता है कि लेकिन तुम खातिर जमा रखो, खुश हो जाओ क्योंकि मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ. हालेलुया. So we're not promised a trouble-free life. हमें इस दुनिया में मुसीबतों के बगैर जिंदगी का वादा नहीं किया गया. And when we look at the rock man or the sand man, both men heard the promises of God and the teachings of Christ. जो रेत वाला शख्स था और जो चट्टान वाला शख्स था, दोनों के पास मौके थे कामयाब होने के. Both men heard the teachings of Christ, but one of them heard the word of God and put it into practice. The other man heard the word of God and didn't do anything with the knowledge or the information. दोनों को मौका दिया गया कि दोनों खुदा के कलाम को सुने, लेकिन दोनों में से एक ने कलाम को सुना, समझा, कबूल किया, उस पर अमल किया, और दूसरे ने कलाम को ना सुना, ना समझा और ना उस पर अमल किया. So when the storms of life come into our lives and we're not expecting them to come, it's not what we know, it's what we do with what we know that counts. Awesome, awesome. अजीजों, जब दुनिया में हम रहते हैं और दुनिया में तूफान जब आते हैं जिनकी हम तवक्को नहीं रखते, तो उन तूफानों में, उन मुश्किल हालात में
ये नहीं कि हम क्या जानते हैं। अजीजों, जो ख़ास बात है वो ये कि जो कुछ हम जानते हैं उसके मुताबिक क्या हम अमल कर रहे हैं, ये ज़रूरी है। हालेलुया। So, in the journey that Cherie and I have had in our life, we've experienced heartache. We've experienced troubles beyond what our mind or our heart could even conceive. जब से हमारी शादी हुई है और हम खिदमत में हैं, हमने भी बहुत से बुरे हालात भी देखे हैं और बड़े मुश्किल वक्त में से हम गुजरे हैं। So, within a 2-year period of time, Cherie's mother passed away in 2011, and my mom passed away in 2013. और 2 सालों के अंदर अंदर 2011 से लेकर 2013 में ना सिर्फ शरीक की जो वालिदा हैं वो इस जहान फानी से कूच कर गई, और फिर इसी तरह से मेरी वालिदा भी इन 2 सालों के अंदर अंदर इस दुनिया से वो कूच कर गई। And that was in the midst of everything else that was going on in our life that was so hard to even conceive that it could happen. और फिर उन 2 सालों में और भी बहुत से हालात में से हम गुजर रहे थे, लेकिन इस तरह से हमारी जो माँओं का इस दुनिया से जाना हमारे लिए बड़ा ही मुश्किल था। But Cherie and I have purposed in our heart intentionally to follow God no matter what. लेकिन मैंने और शरी ने हमने ये फैसला किया है कि चाहे हमारे साथ कुछ हो जाए, हम अपने खुदा से लिपटे रहें। And knowing that our life really is very, very temporary compared to eternity, we were able to focus our life on a very simple scripture in the book of Proverbs, the 3rd chapter. और फिर हम ये जानते हुए कि ये हमारा जो वक्त इस दुनिया में है बड़ा थोड़ा है, बड़ी ये थोड़ी मुद्दत है, अब्दियत के साथ अगर इसको मिलाया जाए तो इमसाल 3 बाब के मुताबिक जब हम उस पर गौर करते हैं तो अजीज़ों, हमारी ज़िंदगी में खुदावंद की वो मजबूती आती है। In the 3rd chapter of Proverbs, it says, "Trust in the Lord with all of your heart. Do not lean to your own understanding, but in all of your ways acknowledge Him, and He will direct your path." मिसाल 3 बाब में हम पढ़ते हैं कि अपने सारे दिल से अपने खुदा पर भरोसा रख और अपनी सब राहों में उसे पहचान, तो वो तेरी सब राहों को सीधा बनाएगा। हालेलुया। God is a faithful God, and regardless of what you are facing today, my friend, Jesus is the answer for every situation, every problem, every circumstance, because that circumstance is subject to change. अजीजों, हमारा खुदा वफादार खुदा है और वो आपके तमाम हालात में आपके साथ होगा और आपकी ज़िंदगी में अपनी इत्मीनान को और अपनी कुदरत को वो ज़ाहिर करेगा। It's a very powerful promise that we have, that He will direct our path. He is there. He will never leave you. He will never forsake you. He will always comfort and He will always strengthen you. और जैसे हमने पढ़ा है मिसाल 3 बाब में कि वो हमारी सब राहें सीधी बनाएगा, वो एक बड़ा ज़बरदस्त वादा है। और फिर ये भी कि वो हमेशा हमारे साथ है, दुनिया के आखिर तक वो कभी हमसे दस्तबरदार ना होगा। Having faith in God is not an accident. It's something that God has put in our heart when we believe in Him. He has given us the measure of faith to bring us through every situation, every circumstance in life. Praise God. जीजो, जो ईमान है खुदा पर ईमान, ये कोई हादसा नहीं, ये एक वो कुव्वत और कुदरत है खुदा की जो हमारे दिलों में खुदा डालता है ताकि हम दुनिया के इन हालात में रहते हुए गुजरते हुए हम गालिब आए और खुदा का जलाल ज़ाहिर हो। So in the midst of circumstances, 2 Corinthians chapter 4, when we feel pressed down, what do I do? जब हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों के कैसे दुनिया के हालात में जब हम मुख्तलिफ तरह से दबाए जाते हैं तो हमने क्या करना है? You know, we can go back to the book of 2 Corinthians chapter 4. And the scripture says that in the midst of
persecution, hardship, we have the spirit of faith. जब हम दूसरा करंथियों उसके चौथे बाब में जाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि कैसे जब मुश्किल हालात में से गुजरते हैं, आज़ारसानियों में से हम गुजरते हैं, लेकिन उन तमाम हालात में हमारे पास वो ईमान का रूह है. हालेलुया. It's believing in God, who He is. Whatever I believe in my heart comes out of my mouth. Hallelujah. And then there's action that's Praise. put together with that. Praise the Lord. Hallelujah. भाई ने जो शेयर किया है जीजो, ये कि खुदा पर जो हमारा ईमान है, खुदा पर जब हम भरोसा रखते हैं, यकीन करते हैं, तो खुदा का वो ईमान जो हमारे अंदर है वही फिर बातें, ईमान की बातें हमारे मुंह पर आती हैं और फिर वो अमल की सूरत में, अमाल की सूरत में हमारी ज़िंदगी से ज़ाहिर होती है. God has a great plan for victory in your life. Just put your trust in Him. खुदा का एक अजीम प्लान आपकी ज़िंदगी के लिए, आप सिर्फ उस पर भरोसा रखें. Amen. 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 Praise the Lord. अजीज़ों, आपने बहुत ज़बरदस्त मैसेज सुना है. मेरी रूह इस वक्त मेरे अंदर एक बड़ी जुम्बश सी मैं महसूस कर रहा हूँ और मेरा ईमान है कि जो कलाम आपने सुना है ये आपको भी इसने छुआ है. और अगर आपका ईमान खुदा यीशु मसीह पर नहीं, अगर आप खुदा पर ईमान नहीं रखते और आपने अपना दिल और ज़िंदगी यीशु को नहीं दी और मसीह के साथ एक शख्सी निजात दहिंदा उसके तौर पर उसे कबूल नहीं किया, तो आज इसी लम्हा आपके लिए मौका है. आप सादा अल्फाज में खुदावंद यीशु से कहें कि खुदावंद तू मेरे गुनाह मुझे माफ़ कर, मैं अपना दिल और ज़िंदगी तुझे देता या देती हूँ और तेरी मोहब्बत को कबूल करता या करती हूँ. मसीह के नाम में जब आप ये चंद एक जुमले खुदा को रसूल बोलते हैं, आपकी ज़िंदगी को खुदा यकसर तब्दील करेगा और आपके अंदर अपनी मोहब्बत, ईमान और इत्मीनान को वो ज़हूर में लाएगा. प्रेज़ द लॉर्ड. अब वक्त है कि हम आपके लिए दुआ करें. खुदा की खादमा के साथ मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे. अगर आप बीमार हैं, खुदा से कोई मुआजिज़ा चाहते हैं या और कोई आपकी दुआ या दरख्वास्त है, खुदा के हुजूर इन तमाम बातों को रखें और अपना एक हाथ अपने सर पर रखें और एक हाथ स्क्रीन की तरफ बढ़ाएं. तो मेरा ईमान है कि आज खुदा आपकी ज़िंदगी में मुआजिज़ात करेगा. Pastor Jim, please lead us in prayer for the people who have just given their hearts to Christ and for those who are in needs, who have physical problems or other miracles that they are believing God. Amen. And also please pray for Pakistan. Amen. I would love to. Thank you, Pastor. We pray God's Spirit, His anointing over you today as you have tuned into this broadcast and you've opened your heart to receive Christ as Lord, Master, and Savior. अजीज़ों, जैसा कि अभी आपने अपना दिल ज़िंदगी यीशु को दिया है, तो मेरा ईमान है और दुआ है कि खुदा पाक रूह का मस्सा आपको इसी लम्हा छुए और आपको तब्दील करे. We pray that God's hand would be upon your life to touch you physically, spiritually, mentally, in your heart to bring complete and total restoration. और मेरी दुआ है कि खुदा का रूह और उसका मस्सा अभी आपको छुए और आपको शिफा दे और आपकी ज़िंदगी में मुकम्मल तौर से बहाली लाए. I pray for the glory of the living God to touch and bless the people of Pakistan. और मेरी दुआ है कि खुदा का रूह आपको छुए और तमाम पाकिस्तानियों को खुदावंद आज अपनी रूह से छुए और शिफा दे. That He will bring you strength, that God will bring you comfort, God will bring His life to bring a greater life to you. खुदावंद आपको अपनी कुव्वत और कुदरत से भरे, अपनी शिफा से भरे और आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा जलाल काम करे. I love what Dr. Lester Summerall used to say when he would preach and minister to people. मुझे याद है डॉक्टर लेस्टर समराल जब वो दुआ करते थे और मनादी करते थे और वो कहते थे, To the beautiful, precious people of Pakistan, और मैं इस वक्त तमाम खूबसूरत
पाकिस्तानियों के साथ मुखातिब हूँ। I call you blessed. मैं आपको मसीह में बाबरकत ठहराता हूँ। In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम be blessed. बरकत पाए Amen. यीशु के नाम में और शिफा पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Thank you so much, brother, Oh my goodness. for the message and your testimony Thank you. and the prayers that you have prayed. Thank you so much. Amen. We've been so honored to just be here with you today. Praise Thank the you. Lord. Thank you, Sister Shuri, as well. thank you. You are a great blessing. Praise the Lord. अज़ीज़ों, अभी आपने बहुत ज़बरदस्त गवाही सुनी, मैसेज सुना, और मेरा ईमान है कि आज खुदा ने आपकी ज़िंदगी में भी जलाली काम किए हैं। तो ज़रूर हमें कॉल करें, अपनी गवाही को शेयर करें कि खुदा ने इस प्रोग्राम के ज़रिए से कैसे आपको बरकत दी है। तो मैं आपकी गवाही पास्टर जिम तक पहुंचाऊंगा, ताकि ये भी आपको अपनी दुआ में फिर याद रखें। तो ज़रूर हमें कॉल करें और बताएं, अपनी गवाहियाँ शेयर करें। इसी तरह से अगर आपने अभी तक बरकत टीवी के पार्टनर नहीं बने तो ज़रूर बरकत टीवी के पार्टनर बने, ताकि जैसे खुदावंद आपको आपकी रहनुमाई करे, ना सिर्फ दुआओं के साथ बल्कि अपने हदियाजात के साथ, ताकि हम मिलकर मसीह की मोहब्बत का पैगाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाते रहें। तो कल एक नए प्रोग्राम के साथ ज़रूर मिलेंगे। देखते रहें गॉड इज़ लव, देखते रहें बरकत टीवी। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।